नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार। आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को भूगोल यानी ज्योग्राफी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। ऑप्शन में है दोस्तों लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। ऑप्शन में स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग या फिर पाइपलाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। ऑप्शन में है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन में है 4, 6, 2 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन में 7, 5, 6 या फिर 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन में 10, 7, 15 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। ऑप्शन में 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर या फिर 5.78 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.46 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन में पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग या फिर सीमांत सड़कें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत सड़कें। अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन में कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई या फिर दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। ऑप्शन में 2006, 2003, 2008 या फिर 2005। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005। अगला प्रश्न है, एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन में बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन में 1986, 1988, 1985 या फिर 1989। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। अगला प्रश्न है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन में 1960, 1961, 1958 या फिर 1959। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन में 1957, 1958, 1956 या फिर 1959। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957। अगला प्रश्न है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन में 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। अगला प्रश्न है, भारतीय
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन में 1985, 1988, 1989 या फिर 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986। अगला प्रश्न है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? ऑप्शन में है 52, 152, 200 या फिर 450। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन में है 1818 में, 1881 में, 1912 में या फिर 1947 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन में है कानपुर, भागलपुर, जबलपुर या फिर वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है NH1, NH2, NH4 या फिर NH5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2। अगला प्रश्न है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? ऑप्शन में सड़क, जल, वायु या फिर आकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकाश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? ऑप्शन में दार्जिलिंग, शिमला, लेह या फिर पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शन में उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? ऑप्शन में 1941, 1942, 1945 या फिर 1943। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1943। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन में 75, 228, 321 या फिर 117। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 228। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन में 3 NH7, NH15, NH11 या फिर NH33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH7। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? ऑप्शन में मदुरै, नागपुर, भोपाल या फिर कन्याकुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन में तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन में 1753, 1653, 1853 या फिर 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853। अगला प्रश्न है, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? ऑप्शन में गुवाहाटी, हावड़ा, जम्मू तवी या फिर त्रिवेंद्रम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तवी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है? ऑप्शन में 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? ऑप्शन में 16, 9, 7 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 16। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हाजीपुर या फिर गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर या फिर कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन में चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद
या फिर सिकंदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 2133, 3317, 7311 या फिर 6909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6909। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में जयपुर, उदयपुर, बिलासपुर या फिर मुंबई उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगला प्रश्न है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? ऑप्शन में जल, पेट्रोल, गैस या फिर तरल खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। अगला प्रश्न है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन में है गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र या फिर कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? ऑप्शन में है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? ऑप्शन में है कोलकाता, हुबली, धुबरी या फिर हल्दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुबरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? ऑप्शन में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, पारादीप पतन किस राज्य में है? ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन में 1853, 1981, 1953 या फिर 1973। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953। अगला प्रश्न है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? ऑप्शन में 103, 200, 180 या फिर 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 103। अगला प्रश्न है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? ऑप्शन में है 7511.6, 7516.6, 6157.6 या फिर 6616.6। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7516.6। अगला प्रश्न है, देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन में 9, 5, 187 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला प्रश्न है, कांडला पतन किस राज्य में है? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, नहाव शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मार्मगांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? ऑप्शन में 59%, 68%, 92% या फिर 95%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95%। अगला प्रश्न है, हजीरा विजय पर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? ऑप्शन में है जल,
पेट्रोल, गैस या फिर तरल खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन में 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला प्रश्न है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन में है 11 लाख किलोमीटर, 23 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर या फिर 43 लाख किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? ऑप्शन में 6000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 5600 किलोमीटर या फिर 66,590 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 66,590 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में है 3846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, 6586 किलोमीटर या फिर 4568 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5846 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन में 33,465 किलोमीटर, 43,465 किलोमीटर, 36,354 किलोमीटर या फिर 63,327 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 63,327 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? ऑप्शन में 23 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या फिर 42 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन में 14,500 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर या फिर 11,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14,500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ऑप्शन में मनाली से लेह तक, लद्दाख से पामीर तक, शिमला से लेह तक या फिर कश्मीर से लद्दाख तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनाली से लेह तक। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में NH1 एवं NH2, NH8, NH3 या फिर NH10। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH1 एवं NH2। अगला प्रश्न है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? ऑप्शन में बड़ी लाइन, संकरी लाइन, छोटी लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकरी लाइन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? ऑप्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग या फिर एक्सप्रेस वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन में हिमसागर एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल या फिर हिमगिरी एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमसागर एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ऑप्शन में दक्षिण पूर्व, उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य या फिर उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर मध्य। अगला प्रश्न है, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन में दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित है? ऑप्शन में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। अगला प्रश्न है,
भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन में भारत गजट, बिहार गजट, बंगाल गजट या फिर माया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? ऑप्शन में कोलकाता से चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से दिल्ली या फिर दिल्ली से चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से दिल्ली। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंच पाए। धन्यवाद।